पंजाब असेंबली का फाइनेंशियल शोडाउन खत्म हुआ और सामने आया 5,900 अरब रुपए का बजट, जो पिछले साल से पूरे 10.7% बढ़ा है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग और असेंबली के हंगामे को एक तरफ रख दें तो इस बजट डॉक्यूमेंट का एक सीधा ब्रेकडाउन हुकूमत की तरजीहात और ग्राउंड रियलिटीज को सामने ले आता है। हुकूमत ने एजुकेशन बजट को हाईलाइट किया है, जहां पिछले साल से 15% इजाफे के साथ 750 बिलियन रुपीस का बजट रखा गया है। इसके अलावा तालीमी स्कीमों और नए प्रोग्राम्स के लिए अलग से मरियम नवाज शरीफ सेंटर फॉर एकेडमिक लीडरशिप और स्टेम लेबॉर्ट्रीज के लिए 40 अरब रुपए, जबकि कॉलेजेस में IT लैब्स के लिए 6.9 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। साथ ही होनहार स्कॉलरशिप, इलेक्ट्रिक स्कूटीज, लैपटॉप स्कीम्स और हर डिवीजन में ऑटिज्म स्कूलों की तामीर भी इसी प्लान का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही हम सेहत के शोबे की तरफ बढ़ते हैं तो एक अहम पहलू सामने आता है। सेहत का मजमूई बजट पिछले साल से 10% इजाफे के साथ 500 अरब रुपए दिखाया गया है, मगर इस फंड का एक बड़ा हिस्सा मखसूस प्रोजेक्ट्स पर है, जैसे नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के लिए 169 अरब रुपए और जेर तामीर नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जहां तक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का ताल्लुक है तो टोटल हुजम 752 अरब रुपए है। दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज के लिए 639 अरब और पेंशन के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मगर मुलाजमीन के लिए सबसे अहम बात यह है कि इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के दौर में उनकी सैलरीज में सिर्फ 7% और पेंशन में सिर्फ और सिर्फ 3.5% का इजाफा तजवीज़ हुआ है, जबकि वुज़रा और मशीरों की सैलरीज में कटौती करके कफायत शारी का तासुर देने की कोशिश की गई है। बजट के दूसरे की हाईलाइट्स पर नजर डालें तो सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज, किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और आवाम के लिए बिला सूद कर्जों का अपनी छत अपना घर मंसूबा शामिल है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिक बसों के प्रोग्राम में 168 अरब रुपए, फैसलाबाद और गुजरावाला मास ट्रांजिट के लिए 26.6 अरब रुपए और रीजनल रेलवेज के लिए 10 अरब रुपए तजवीज़ हुए हैं, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के लिए भी 252 अरब रुपए अलग रखे गए हैं, जिसमें कच्चे के इलाकों में पुलिस चौकियों की तामीर और 28 अजला में क्राइम सीन यूनिट्स का कयाम शामिल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत इस पूरे प्लान के लिए रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगी। हकीकत यह है कि पंजाब की अपनी आमदनी का अंदाजा सिर्फ 1.2 खरब रुपए है, जबकि इस बजट को चलाने के लिए बाकी का एक बड़ा हिस्सा पंजाब को वफाक से NFC अवार्ड के जरिए मिलेगा। यानी सूबे का अपना टैक्स नेट अभी इतना कमजोर है कि वो वफाक के फंड्स पर इन्हिसार कर रहा है। बुनियादी हकीकत यह है कि जब तक हेल्थ बजट की इन कटौतियों के असरात सामने आएंगे और 7% का ये मामूली इजाफा आम आदमी की मुआशी मुश्किलात को कम नहीं कर पाता, तब तक ये 5,903 अरब रुपए का फिगर दस्तावेजात में जितना भी शानदार लगे, एक आम शहरी के लिए उसकी अहमियत सिर्फ एक सालाना सरकारी कागजी कार्रवाई से ज्यादा कुछ नहीं है।